हम सभी जानते हैं कि गांधारी के श्राप के बाद द्वारका का अंत हुआ और श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। लेकिन एक प्रश्न आज भी समय की धूल में दबा हुआ है। क्या कभी आपने सोचा है कि उनके हृदय के सबसे करीब रहने वाली राधा का अंत कैसे हुआ होगा? वह प्रेम जो शब्दों से परे था, वह रिश्ता जो संसार की सीमाओं से कहीं ऊपर था, उसका अंतिम अध्याय कैसा रहा होगा? कहते हैं सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। और शायद यही कारण है कि राधा और कृष्ण की कथा आज भी सांसों में बसती है, दिलों में धड़कती है। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, यह विरह की अग्नि में तपे उस समर्पण की है जहां मिलने से ज्यादा बिछड़ना भी एक साधना बन जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा प्रिय होती है वही हमें सबसे गहरा दर्द भी देती है? यही तो प्रेम का सत्य है। जहां जितनी गहराई होती है उतनी ही परीक्षा भी होती है। बरसाने की वो पगडंडियां जहां कभी हंसी गूंजती थी, जहां बांसुरी की धुन हवा में घुल जाती थी, आज भी किसी अनदेखे दर्द को अपने भीतर छुपाए हुए हैं। समय बदल गया, युग बदल गए, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते, और उन्हीं एहसासों में कहीं राधा का इंतजार आज भी जिंदा है। पर इस कथा की शुरुआत उन गलियों से नहीं होती, बल्कि एक शांत एकांत कुंज से होती है जहां एक वृद्धा बैठी है, शांत स्थिर, लेकिन भीतर से जैसे समुद्र उथल पुथल कर रहा हो। वह राधा है, वही राधा जिनके नाम के बिना कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। समय ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, पर उनके प्रेम की ज्वाला आज भी उतनी ही प्रज्वलित थी। सोचिए, जब जीवन के अंतिम क्षण पास आते हैं तब इंसान क्या चाहता है? धन, शक्ति, या सिर्फ एक बार अपने प्रिय का दर्शन? राधा के लिए उत्तर बहुत स्पष्ट था। उनके लिए पूरा संसार सिर्फ कृष्ण थे। धीरे धीरे उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई प्रतीक्षा हो, जैसे कोई अधूरी इच्छा अब भी बाकी हो। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ इच्छाएं इतनी गहरी होती हैं कि वे मृत्यु के सामने भी झुकती नहीं? राधा के भीतर भी ऐसी ही एक अंतिम चाहत थी जो उन्हें जीवित रखे हुए थी। वह जानती थी कि जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा का अंत निश्चित है, लेकिन उन्होंने कभी अपने प्रेम को अंत नहीं माना। उनके लिए कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह उनकी आत्मा थे। और जब आत्मा का मिलन होता है तो वहां दूरी, समय, मृत्यु कुछ भी मायने नहीं रखता। यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी अमर है, अटूट है। उनकी सांसें अब धीमी हो चुकी थीं, लेकिन हर सांस में एक ही नाम था, कृष्ण। उनके हृदय की हर धड़कन जैसे एक ही पुकार कर रही थी। उनका शरीर झुक चुका था, समय ने उनके अंग अंग को थका दिया था, लेकिन उनके भीतर धड़कता हुआ हृदय आज भी उसी किशोरी राधा का था, निर्मल, निष्कलंक और केवल श्री कृष्ण के नाम में डूबा हुआ। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही थी, पर जैसे ही कहीं दूर से बांसुरी की हल्की सी धुन हवा को छूती, उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ जाती। होठों पर एक मासूम मुस्कान तैर जाती, मानो समय पलट गया हो, मानो वह फिर वही वृंदावन की गलियों में दौड़ती, हंसती, खिलखिलाती राधा बन गई हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ यादें उम्र से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती हैं? वे कभी बूढ़ी नहीं होती, वे हमेशा जीवित रहती हैं। जब कृष्ण मथुरा चले गए, उस दिन से राधा का जीवन जैसे ठहर गया। उन्होंने न किसी से विवाह किया, न किसी और सहारे की तलाश की। उन्होंने अकेलेपन को अपना साथी बना लिया, और उस एकांत में भी उन्हें कभी खालीपन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उनके भीतर कृष्ण बसे हुए थे। वे वृंदावन के एक शांत एकांत कुंज में रहने लगी, जहां न कोई शोर था, न कोई दिखावा, केवल भक्ति थी, केवल प्रतीक्षा थी। सोचिए, क्या आज के समय में कोई इतना धैर्य रख सकता है? क्या कोई बिना किसी अपेक्षा के इतना प्रेम कर सकता है? उनकी दिनचर्या साधारण थी, पर उस साधारणता में ही एक असाधारण गहराई छुपी थी।
वे हर सुबह सूर्योदय के साथ उठती, जैसे प्रकृति के साथ उनका कोई मौन संवाद हो, और फिर यमुना के तट पर जाकर जल अर्पण करती। हर अर्पण में एक प्रार्थना, हर प्रार्थना में एक इनाम। यमुना के किनारे बैठकर वे लहरों को निहारती, मानो उन लहरों में ही कृष्ण का कोई संदेश खोज रही हो। क्या आपने कभी किसी का इंतजार इतने विश्वास के साथ किया है कि समय भी आपके सामने छोटा लगने लगे? दिन भर वे अपनी छोटी सी कुटिया में लौट आते, लेकिन उनका मन कहीं और ही होता। किसी आने वाले क्षण में, किसी अनदेखे मिलन में उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन कृष्ण अवश्य आएंगे। यह विश्वास ही उनका जीवन था, यही उनकी शक्ति थी, और शायद यही वह सीख है जो जीवन हमें बार बार देता है। अगर विश्वास सच्चा हो तो प्रतीक्षा भी पूजा बन जाती है। गांव के लोग उन्हें एक साध्वी समझते थे। उनके लिए वह एक रहस्यमयी वृद्धा थी, जिनकी आंखों में एक अलग ही दुनिया बसती थी। किसी को यह नहीं पता था कि वह कौन है, कहां से आई हैं, लेकिन सभी यह जानते थे कि उनका हर श्वास, हर विचार, हर भावना केवल कृष्ण को समर्पित है। और सच तो यह है कि सच्ची भक्ति को पहचानने के लिए परिचय की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप प्रकट हो जाती है। एक दिन जब वे अपनी रोज की तरह यमुना तट पर जल अर्पण कर रही थी, अचानक उन्होंने आसमान की ओर देखा। उस क्षण हवा जैसे थम गई, वातावरण में एक गहरा सन्नाटा छा गया और उनके हृदय में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कोई संकेत दे रहा हो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब बिना किसी कारण के मन अचानक कुछ महसूस करने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पुकार रही हो? उसी दिन शाम को वे अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास जाकर बैठ गईं। तुलसी के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बहुत शांत स्वर में कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उनके शब्दों में न कोई भय था, न कोई दुख, केवल एक स्वीकृति थी, एक गहरी शांति थी। लेकिन उन्होंने आगे जो कहा वह सुनकर हर कोई चौंक गया। मैं यूं ही नहीं जाऊंगी, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं कृष्ण मुझे विदा देने नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, मैं अपना देह तभी त्यागूंगी जब कृष्ण अपने साक्षात रूप में मेरे सामने आएंगे और प्रेम से मेरा नाम पुकारेंगे, राधे। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, यह उनके पूरे जीवन का सार था, उनका अंतिम संकल्प था। क्या आपने कभी किसी को इतनी सच्चाई से चाहा है कि आपकी आखिरी सांस भी उसी के नाम हो? गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। उनके मन में सवाल उठने लगे, आखिर एक महान राजा, द्वारका के स्वामी इस साधारण सी दिखने वाली वृद्धा से मिलने क्यों आएंगे? लेकिन फिर भी किसी ने भी उनकी भक्ति पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर प्रेम को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि उसे जिया था। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन में उनके भीतर श्री कृष्ण के लिए जो भाव था वह शब्दों में नहीं बंध सकता था। और दूसरी ओर द्वारका में बैठे वही कृष्ण, जिनके पास राज्य था, वैभव था, सम्मान था, सब कुछ था, फिर भी उनके भीतर एक खालीपन गूंज रहा था। सच ही तो कहा जाता है, कभी कभी जीवन हमें सब कुछ दे देता है, लेकिन जो एक चीज दिल चाहता है वही सबसे दूर रह जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भीड़ में भी अकेलापन कैसा लगता है? वही अकेलापन उस क्षण कृष्ण के हृदय में उतर आया था। उन्हें अचानक भीतर से एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य डोर उन्हें पुकार रही हो, जैसे कोई बहुत अपना उन्हें याद कर रहा हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उसी क्षण एक पुकार उनके भीतर गूंज उठी, कृष्ण। वह पुकार किसी आवाज से नहीं, आत्मा से आई थी। वह पुकार राधा की थी। उस पल उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द कम और एक अजीब सा सुकून ज्यादा था, जैसे कोई अधूरी कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही हो। बिना एक पल गंवाए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उसी क्षण उस एकांत कुंज की ओर चल पड़े, जहां कोई वर्षों से उनका इंतजार कर रहा था। यह वही क्षण होता है जब इंसान समझता है
कि असली महत्व किसका है, दुनिया का या दिल का। जब वे वहां पहुंचे तो दृश्य शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक गहराई थी। राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठी थी, स्थिर, शांत, ध्यान में लीन, जैसे समय ने उन्हें छूना ही छोड़ दिया हो। तुलसी के समीप बैठी वह आकृति किसी साधारण मनुष्य की नहीं, एक तपस्विनी की प्रतीत हो रही थी, जिसने प्रेम को तपस्या बना दिया हो। कृष्ण धीरे से आगे बढ़े और बहुत ही कोमल स्वर में कहा, राधे। यह एक शब्द नहीं था, यह पूरे जीवन की पुकार थी। जैसे ही यह शब्द उनके कानों में पड़ा, राधा की आंखें खुल गईं। उस एक क्षण में जैसे सारा समय थम गया। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक आई जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनकी आंखों में जो प्रेम था वह न शब्दों में कहा जा सकता था, न किसी से छुपाया जा सकता था। वह प्रेम सिर्फ महसूस किया जा सकता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कृष्ण को देखा, एक ऐसी मुस्कान जिसमें मिलन भी था, विरह भी था और पूर्णता भी। क्या कभी आपने किसी को देखकर ऐसा महसूस किया है कि अब जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा? राधा ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। यह सुनकर कृष्ण का हृदय जैसे थम सा गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस राधा का हाथ थाम लिया मजबूती से, जैसे उस क्षण को रोक लेना चाहते हो। धीरे धीरे राधा की सांसें धीमी होने लगीं। हर सांस के साथ उनका शरीर शांत होता गया और अंततः उसी तुलसी के नीचे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वह दृश्य अंत का नहीं, एक अनंत मिलन का प्रतीक था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस एक नए रूप में जन्म लेती हैं। उसी क्षण एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो समय के साथ और गहरा होता चला जाता है। राधा की आत्मा को मोक्ष मिल गया, लेकिन उनके अंतिम शब्द अब भी कृष्ण के भीतर गूंज रहे थे। एक वचन, एक संकल्प, एक भविष्य की आहट। उन्होंने कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, जब लोग भावनाओं को भूलकर सिर्फ इच्छाओं में डूब जाएंगे, तब मैं फिर लौटूंगी। मुझे फिर जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम ही जीवन का सार है और उसे कभी समाप्त नहीं होने दिया जा सकता। जहां उन्होंने देह त्यागी थी, वहां एक नया पौधा उग आया, अद्भुत, अलौकिक, मानो स्वर्ग से उतरा हो। वह साधारण नहीं था, उसकी आभा तुलसी से भी अधिक उज्जवल थी, जैसे उसमें कोई दिव्य ऊर्जा बसती हो। गांव के लोगों ने उसे राधा वृक्ष कहना शुरू कर दिया। वे वहां पूजा करने लगे, श्रद्धा से झुकने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस मिट्टी के नीचे एक रहस्य पल रहा है, एक प्रतीक्षा, एक पुनर्जन्म की कथा। समय बीतता गया, युग बदलते गए और धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। प्रेम का अर्थ बदलने लगा, भावनाएं कमजोर पड़ने लगी और लोग सच्चे रिश्तों की जगह क्षणिक आकर्षण में खोने लगे। यही वह समय था जब राधा का वचन फिर से जीवित होने लगा। बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया ललिता। लेकिन वह साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, उसकी मुस्कान में एक अपनापन था, और सबसे अद्भुत बात, उसे किसी ने सिखाया नहीं, फिर भी वह बांसुरी बजा लेती थी। ललिता जब 7 वर्ष की हुई तो एक दिन वह शांत भाव से यमुना के किनारे बैठी थी, पानी की लहरों को निहारती हुई, जैसे उनमें कोई पुरानी कहानी पढ़ रही हो। उसी समय एक संत वहां से गुजरे। उनकी दृष्टि जैसे ही उस बालिका पर पड़ी, वे ठहर गए। उन्होंने ललिता की आंखों में झांका और उसी क्षण उनके भीतर कुछ बदल गया। वे मंत्रमुग्ध हो गए, जैसे समय अचानक पीछे लौट गया हो। उनके होठों से अनायास ही शब्द निकले, वही आंखें, वही चंचल मुस्कान, राधा तुम लौट आई। यह कोई सामान्य पहचान नहीं थी, यह आत्मा की पहचान थी। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई अजनबी हमें देखकर हमसे ज्यादा पहचान ले? ललिता को अक्सर एक ही सपना आता था। वह देखती एक सुंदर श्याम वर्ण पुरुष,
शांत, आकर्षक, दिव्य, और वह कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही थे। वे कुछ कहते नहीं थे, बस बांसुरी बजाते रहते, लेकिन उस बांसुरी की धुन शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। वह सीधे हृदय में उतर जाती थी। ललिता हर बार उस धुन को सुनकर एक अजीब सा अपनापन महसूस करती, जैसे वह धुन उसकी अपनी हो, जैसे वह किसी भूली हुई याद का हिस्सा हो। क्या कभी आपने कोई ऐसी धुन सुनी है जिसे सुनकर बिना कारण आंखें नम हो जाएं? एक दिन ललिता ने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह प्रेम क्या होता है? यह सवाल सरल था, लेकिन उसके पीछे एक गहरी खोज छुपी थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या पता? ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उतर आया। वह दर्द नया नहीं था, वह बहुत पुराना था। मानो उसने यह सवाल पहले भी कभी पूछा हो, किसी और समय में, किसी और जीवन में। यही तो जीवन की सच्चाई है। कुछ सवाल उम्र से नहीं, आत्मा से जन्म लेते हैं। समय बीतता गया और जब ललिता 13 वर्ष की हुई तो एक दिन वह फिर उसी यमुना तट पर बैठी थी, बांसुरी बजा रही थी। उसकी उंगलियां खुद ब खुद चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही हो। अचानक उसकी बांसुरी से एक अलग ही धुन निकलने लगी, वही धुन जो वह अपने सपनों में सुनती थी। वातावरण बदलने लगा, हवा में एक कंपन सा महसूस होने लगा और उसी क्षण वहां की भूमि हल्की सी फट गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह जैसे किसी रहस्य का द्वार खुल रहा था। उस दरार में से एक मूर्ति दिखाई दी। ललिता ने उसे सावधानी से बाहर निकाला। वह एक स्त्री की मूर्ति थी, हाथ में बांसुरी लिए, अत्यंत शांत, अत्यंत दिव्य। जैसे ही ललिता ने उसे अपने हाथ में उठाया, उस मूर्ति से एक मधुर लेकिन गूंजती हुई आवाज निकली, तुम लौट आई राधे। यह सुनकर ललिता चौंक गई, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह कौन थी और उसे राधे क्यों कहा जा रहा था? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी गहरे रहस्य का संकेत? उस दिन के बाद ललिता का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले जैसी सरल बालिका नहीं रही, उसके विचार गहरे हो गए। उसकी आंखों में एक खोज दिखाई देने लगी। वह जानना चाहती थी वह कौन है, उसका जन्म क्यों हुआ है, क्यों प्रेम और कृष्ण जैसे शब्द उसके भीतर इतनी हलचल पैदा करते हैं। क्या यह सिर्फ जिज्ञासा थी या किसी अधूरी कहानी की पुकार? इसी दौरान एक तपस्वी संत जो वर्षों की कठोर साधना करके हिमालय से लौट रहे थे, बरसाने पहुंचे। जब उनकी दृष्टि ललिता पर पड़ी तो वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन साथ ही एक गहरी पहचान भी थी। उन्होंने कहा, युगों पहले मैंने यही आंखें देखी थीं। यह वही दृष्टि है, यह वही आत्मा है। कन्या, तुम इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। ललिता ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं था, केवल जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने पूछा, कौन सा उद्देश्य? तब उस संत ने अपनी आंखें बंद की, जैसे भीतर किसी सत्य को देख रहे हों, और फिर शांत स्वर में कहा, इस युग में प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह गया है। लोग उसे महसूस नहीं करते, केवल कहते हैं तुम्हें उसे फिर से जीवन बनाना है। अब बरसाने की गलियों में एक नई नहीं बल्कि समय से भी पुरानी कथा फिर से सांस लेने लगी थी। वही अधूरी धड़कन, वही अनकहा मिलन, वही प्रेम जो कभी समाप्त नहीं हुआ, बस रूप बदलता रहा। यह कथा थी राधा के पुनर्जन्म की, जो अब ललिता के रूप में फिर से इस धरती पर चल रही थी। किशोरावस्था में कदम रखते ही ललिता के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी, बिना कारण, बिना शब्दों के, मानो कोई उसे दूर से पुकार रहा हो, जैसे उसकी आत्मा किसी अधूरी प्रतिज्ञा को याद कर रही हो। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सब कुछ सामान्य होते हुए भी भीतर एक तूफान चल रहा हो? वही तूफान अब ललिता के भीतर था। रात होते ही वह चुपचाप यमुना के तट पर चली जाती, जहां चांदनी पानी पर बिखरती और हवा में एक अजीब सी नमी घुल जाती। वह वहां बैठकर
उस अज्ञात श्याम स्वरूप को याद करती जिसे उसने केवल सपनों में देखा था। वह मौन था, पर उसकी बांसुरी बोलती थी, और वही धुन ललिता के हृदय को हर बार भीतर तक छू जाती थी। कभी कभी जीवन हमें किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ देता है जिससे हम मिले भी नहीं होते, फिर भी वह हमारे सबसे करीब होता है। क्या यही प्रेम है? एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या प्रेम बिना कहे भी हो सकता है? माँ ने सहजता से कहा, बेटी, सच्चा प्रेम तो वही होता है जो बिना शब्दों के भी समझ आ जाए। यह सुनकर ललिता चुप हो गई, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई उत्तर जन्म ले चुका था। उसका हृदय उस व्यक्ति के लिए धड़क रहा था जिसे उसने कभी छुआ नहीं, कभी देखा नहीं, फिर भी वह उससे अलग नहीं था। यही तो प्रेम की सबसे गहरी परिभाषा है, जहां दूरी भी संबंध को तोड़ नहीं पाती। कुछ समय बाद वही संत जिन्होंने उसे पहले पहचाना था, उसे अपने आश्रम में बुलाते हैं। उनकी आंखों में गंभीरता थी, स्वर में एक दिव्य निश्चितता। उन्होंने कहा, राधे, अब समय आ गया है। श्री कृष्ण इस युग में पुनर्जन्म ले चुके हैं, लेकिन इस बार वे एक साधारण ब्राह्मण के रूप में हैं और तुम्हें उन्हें स्वयं ढूंढना होगा। यह सुनते ही ललिता का हृदय खुशी से भर उठा। जिस क्षण का वह वर्षों से इंतजार कर रही थी, वह अब उसके सामने था। लेकिन साथ ही एक प्रश्न भी खड़ा था, वह उन्हें पहचानेगी कैसे? संत ने शांत स्वर में कहा, जब वे तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा हृदय स्वयं उन्हें पहचान लेगा। पर ध्यान रखना, इस बार परीक्षा कठिन होगी, क्योंकि अब युग बदल चुका है। अब तुम्हारा प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, अब तुम्हें समाज के बीच खड़े होकर पूरे संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाना होगा। यह केवल मिलन की यात्रा नहीं है, यह एक उद्देश्य है, एक जिम्मेदारी है। उधर उसी समय कृष्ण भी इस युग में अनंतानंद नाम के एक युवा साधु के रूप में जीवन जी रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन है, लेकिन उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो सीधे हृदय को छू जाती थी। जब वे प्रवचन देते तो लोग रो पड़ते, क्योंकि वह प्रेम की ऐसी भाषा बोलते थे जो आत्मा को जगा देती थी। वे कहते, प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। प्रेम का अर्थ है त्याग, समर्पण और सच्चाई। लेकिन उनके भीतर भी एक खालीपन था, जैसे कोई हिस्सा अब भी अधूरा हो। हर रात वह भी यमुना के तट पर जाते, चुपचाप बैठते और उस अज्ञात स्त्री को याद करते जो उनके सपनों में आती थी। दो आत्माएं दो दिशाओं में भटकती हुई एक दूसरे को खोज रही थी। क्या यह संयोग था या नियति का खेल? संत के आदेश पर ललिता ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और अकेले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसके हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी थी और हृदय में अटूट विश्वास। वह गांव भटकती, कभी किसी साधु से मिलती, कभी किसी कथा को सुनती, हर बार यही आशा लेकर कि शायद इस बार उसे वह मिल जाए जिसकी उसे तलाश है। लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती, क्योंकि जिस तेज की वह खोज कर रही थी वह किसी में दिखाई नहीं देता था। एक दिन उसे एक वृद्ध महिला मिली। उसने पूछा, बेटी, तू इस तरह क्यों भटक रही है? ललिता ने उत्तर दिया, मुझे अपने प्रेम की तलाश है। उस महिला ने उसकी आंखों में झांका और जैसे कुछ पहचान लिया। उसने कहा, बेटी, तू अपनी बांसुरी बजा जो तेरे लिए बना है। वह स्वयं तेरी धुन सुनकर तेरे पास चला आएगा। कभी कभी हमें खोजने की जरूरत नहीं होती, बस खुद को प्रकट करना होता है। यह सुनकर ललिता एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ी और उसने अपनी बांसुरी बजाई। उसकी धुन में दर्द था, प्रेम था, पुकार थी, और उसी क्षण कई मील दूर बैठे अनंतानंद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उस धुन को महसूस किया जैसे वह उनके भीतर से ही निकल रही हो। यह कोई सामान्य धुन नहीं थी, यह आत्मा की आवाज थी। ललिता 8 गांव पार कर चुकी थी। हर गांव में वह बांसुरी बजाती, हर बार उम्मीद करती, लेकिन अब तक वह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। उसे बार बार महसूस होता
कि वह कहीं पास ही है, बहुत करीब, लेकिन फिर भी दूर। यही तो जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, जब मंजिल नजर आती है लेकिन हाथ नहीं आती। अब वह थक चुकी थी, शरीर से भी और मन से भी। उसके भीतर का विश्वास अब परीक्षा की अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था और तभी उसने एक संकल्प लिया, अगर अगली पूर्णिमा तक उसे वह नहीं मिला तो वह यमुना में कूदकर अपने जीवन का अंत कर देगी। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उसके लिए प्रेम ही जीवन था और बिना प्रेम के जीवन का कोई अर्थ नहीं। उस रात अंतिम बार उसने अपनी बांसुरी उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसी क्षण दूर हिमालय की गहराइयों में ध्यान मग्न बैठे अनंतानंद के कानों तक वह ध्वनि पहुंची, एक ऐसी धुन जो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। वह धुन साधारण नहीं थी, उसमें पुकार थी, प्रतीक्षा थी और वर्षों से दबा हुआ एक अधूरा मिलन था। अनंतानंद का ध्यान भंग हुआ, पर यह भंग होना भी किसी विघ्न जैसा नहीं, बल्कि किसी पूर्णता की शुरुआत जैसा था। उनके भीतर एक कंपन उठा, जैसे कोई उन्हें वर्षों बाद फिर से बुला रहा हो, जैसे कोई अधूरी प्रतिज्ञा उन्हें याद दिला रही हो कि अब समय आ चुका है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब बिना सोचे ही आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है? वही क्षण अब अनंतानंद के सामने था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए सब कुछ त्याग दिया और उसी क्षण उस धुन की दिशा में चल पड़े, जैसे कोई नदी अपने सागर की ओर बढ़ती है। उधर उसी रात ललिता को फिर एक स्वप्न आया, पर यह स्वप्न पहले से अलग था, कहीं अधिक स्पष्ट, कहीं अधिक सजीव। उसने देखा श्री कृष्ण और राधा यमुना के तट पर साथ बैठे हैं। वातावरण शांत है, लेकिन उस शांति में अनगिनत भावनाएं बह रही हैं। राधा कृष्ण से पूछ रही हैं, प्रभु क्या इस बार भी मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? और कृष्ण वही शाश्वत मुस्कान लिए बहुत शांत स्वर में कहते हैं, नहीं राधे, इस बार संसार तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखेगा। यह वचन केवल उत्तर नहीं था, यह एक आश्वासन था, एक ऐसा वचन जो युगों के विरह को समाप्त करने वाला था। जैसे ही यह शब्द गूंजे, ललिता का स्वप्न टूट गया, लेकिन इस बार उसके भीतर कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी, एक नई ऊर्जा थी। अब उसके कदम उसे उस स्थान की ओर ले जा रहे थे जहां नियति स्वयं उसका इंतजार कर रही थी, वृंदाधाम। यह स्थान साधारण नहीं था। कहते हैं यहीं कभी राधा ने कृष्ण को अंतिम बार देखा था और एक शिला को स्पर्श कर यह प्रण लिया था कि जब तक उनका प्रेम पूर्ण नहीं होगा वो बार बार लौटती रहेंगी। क्या यह वही क्षण था जब वो प्रण साकार होने जा रहा था? क्या सच में कुछ वादे समय से भी बड़े होते हैं? उस समय वृंदाधाम में एक कथा चल रही थी और उस कथा के वाचक स्वयं अनंतानंद थे। ललिता दूर खड़ी थी, वह उनके स्वरूप को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी वाणी, उसमें कुछ ऐसा था जो सीधे उसके हृदय में उतर रहा था, जैसे कोई भूली हुई पहचान धीरे धीरे जाग रही हो। अनंतानंद उस समय प्रेम की परिभाषा समझा रहे थे। वे कह रहे थे, प्रेम वो नहीं जो आपके पास हो और आपके साथ रहे, प्रेम तो वो है जो दूर होकर भी आपके भीतर बसता है। ये सुनते ही ललिता के भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल गया। क्या प्रेम सच में दूरी से कमजोर नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है? और तभी उनकी आंखें मिली। एक पल के लिए समय रुक गया। आसपास की आवाजें जैसे कहीं खो गईं। वह केवल एक क्षण था, लेकिन उसमें युगों का इतिहास समाया हुआ था। अनंतानंद ने बिना कुछ सोचे अपना प्रवचन छोड़ दिया और सीधे ललिता की ओर बढ़े, जैसे कोई लंबे समय से बिछड़ा हुआ अपना अचानक सामने आ गया हो। ललिता ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? यह सवाल नहीं था, ये एक स्मृति थी, एक पहचान थी। अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राधे तुम आ गई। इस एक वाक्य में मिलन था, सुकून था और वह सत्य था जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। वह पल इतना गहरा था कि मानो पूरा संसार थम गया हो।
लेकिन हर मिलन के साथ एक परीक्षा भी आती है और असली कहानी अब शुरू हो रही थी। अचानक वातावरण बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, हवा भारी हो गई, जैसे प्रकृति भी किसी बड़े घटनाक्रम की साक्षी बनने जा रही हो। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए, कुरंगनाथ। उनकी उपस्थिति में एक कठोरता थी, एक विरोध था। वे नहीं चाहते थे कि यह मिलन फिर से पूर्ण हो, क्योंकि उनके अनुसार यदि यह प्रेम फिर से स्थापित हो गया तो वह समाज की जड़ता को तोड़ देगा और प्रेम को धर्म से भी ऊपर स्थान मिल जाएगा। कुरंगनाथ ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारा यह प्रेम आज के युग के नियमों के विरुद्ध है। यह समाज इसे समझ नहीं पाएगा, इसे स्वीकार नहीं करेगा। उनके शब्दों में चुनौती थी, पर साथ ही एक डर भी, क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा बदलाव लाता है और बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। अनंतानंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रेम समाज का बंधन नहीं, आत्माओं का मिलन है। यह उत्तर सरल था, लेकिन उसमें गहराई थी। तब कुरंगनाथ ने अंतिम परीक्षा की घोषणा की, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा की रात ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेगी और बिना देखे, बिना सुने, केवल अपने हृदय और आत्मा के सहारे तुम्हें ढूंढ निकालेगी। यदि वह असफल हुई तो तुम दोनों फिर से युगों के लिए बिछड़ जाओगे। यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, यह प्रेम की अंतिम कसौटी थी। यह सुनकर अनंतानंद मौन हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यह मार्ग आसान नहीं है। लेकिन ललिता, उसने बिना किसी हिचक के कहा, मुझे यह शर्त स्वीकार है। उसके शब्दों में डर नहीं था, केवल विश्वास था। क्या सच्चा प्रेम वही नहीं होता जहां हम बिना परिणाम की चिंता किए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं? पूर्णिमा की रात धीरे धीरे पास आ रही थी। हर बीतता दिन एक परीक्षा जैसा था। हर बीतती रात एक सवाल बनकर खड़ी हो जाती थी। यह केवल एक शर्त नहीं थी, यह आत्मा की परीक्षा थी, यह विश्वास की परीक्षा थी। ललिता भी भीतर से यही जानना चाहती थी, क्या सच में बिना देखे, बिना सुने, केवल महसूस करके प्रेम को पाया जा सकता है? अब उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली, सिर्फ कपड़े की नहीं, बल्कि संसार की हर भ्रमित करने वाली दृष्टि की, और एक मौन संकल्प लिया कि जब तक उसकी आत्मा स्वयं उसे उसके प्रिय का मार्ग न दिखा दे, वह किसी को नहीं देखेगी, किसी बाहरी संकेत पर विश्वास नहीं करेगी। यह निर्णय सरल नहीं था, यह अपने ही भीतर उतरने की शुरुआत थी। क्या आपने कभी अपने ही मन के अंधकार में चलने का साहस किया है, बिना किसी सहारे के? वही साहस अब ललिता के भीतर जाग चुका था। लोगों ने उसे देखा और हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे कि आजकल की कन्याओं को बस दिखावा करना आता है, यह भी कोई नया नाटक होगा। शब्द तीर बनकर चलते रहे, लेकिन हर तीर के पार भी कुछ लोग थे जो उसकी इस साधना को समझ पा रहे थे। कुछ ने हाथ जोड़कर कहा, हे राधे, तुम इस युग में भी प्रेम को विजय दिलाओगी। यही तो जीवन का सत्य है। जब आप सही राह चुनते हैं तो दुनिया आपको रोकती भी है, और वही दुनिया आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा भी देती है। फर्क बस इतना है कि आप किस आवाज को सुनते हैं, बाहरी शोर को या अपने भीतर की पुकार को। उधर दूसरी ओर अनंतानंद एक सुनसान गुफा में ध्यान मग्न बैठे थे, दूर, बहुत दूर, हिमालय की नीरवता में, जहां केवल शांति थी और श्वासों की धीमी गति। वे केवल एक ही शब्द दोहरा रहे थे, राधे राधे। उनके लिए यह नाम जप नहीं था, यह जीवन था, यह श्वास था। वे न कुछ खा रहे थे, न पी रहे थे, जैसे शरीर का अस्तित्व ही उनके लिए गौण हो गया हो। उनके शिष्य चिंतित हो उठे। उन्होंने विनती की, गुरुदेव, यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका शरीर यह सहन नहीं कर पाएगा। तब अनंतानंद ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे प्राण तो केवल राधे में बसते हैं, यह शरीर तो बस एक माध्यम है। यह उत्तर सुनकर शिष्य मौन हो गए, क्योंकि कुछ बातें तर्क से नहीं, अनुभव से समझी जाती हैं। अनंतानंद ने उन्हें आदेश दिया कि यदि ललिता उनके बारे में पूछे तो न उसका मार्ग बताया जाए, न उनका चेहरा, कुछ भी नहीं।
वे भी इस सत्य को परखना चाहते थे। क्या इस युग में भी वह प्रेम जीवित है जो बिना आंखों के देख सकता है, बिना शब्दों के पहचान सकता है? क्या आत्मा की पुकार इतनी प्रबल हो सकती है कि वह हर भ्रम को चीर दे? इधर ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधे गांव गांव भटक रही थी। हर कदम पर ठोकरें थीं, हर रास्ता अनजाना था, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। वह हर साधु से पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। कुछ ने तो उसका विश्वास तोड़ने की कोशिश भी की, कहा, हाँ मैं ही अनंतानंद हूं। पर क्या सच्चा प्रेम इतनी आसानी से धोखा खा सकता है? नहीं। ललिता का हृदय हर बार सच्चाई पहचान लेता, क्योंकि आवाज में वह गूंज नहीं थी, वह स्पर्श नहीं था, वह ऊर्जा नहीं थी जो केवल आत्मा से महसूस होती है। एक बार एक साधु उसके पास आया। उसके चेहरे पर तेज था, उसकी वाणी में मधुरता थी और उसके शब्दों में आकर्षण। उसने कहा, मैं ही अनंतानंद हूं। एक पल के लिए ललिता का मन डगमगाया, क्योंकि कभी कभी भ्रम भी सच्चाई जैसा ही प्रतीत होता है। लेकिन अगले ही क्षण उसने भीतर झांका और जो उत्तर मिला वह स्पष्ट था। उसने शांत स्वर में कहा, आप में तेज है, आपकी वाणी मधुर है, पर आप वह आत्मा नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। यह केवल एक उत्तर नहीं था, यह उसके विश्वास की विजय थी। उसी क्षण उस साधु का स्वरूप बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि वही कुरंगनाथ था जिसने यह भ्रम रचकर उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी। अब कुरंगनाथ के भीतर का क्रोध जैसे अपनी सीमा पार कर चुका था। उसकी आंखों में असंतोष था, उसके स्वर में तीखापन। वह बोला, तू अब तक नहीं टूटी? आखिर किस प्रेम की बात करती है तू? उसके शब्द केवल प्रश्न नहीं थे, वे एक चुनौती थे उस विश्वास के विरुद्ध जो किसी भी तर्क से बड़ा था। लेकिन ललिता वह अब पहले वाली नहीं रही थी। उसने शांत, दृढ़ और गहराई से भरे स्वर में कहा, मेरा प्रेम इस युग के बंधनों से मुक्त है। उसे शब्दों में समझाना संभव नहीं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। यह उत्तर साधारण नहीं था, यह अनुभव की आवाज थी। वह सत्य था जो किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। क्या आपने कभी ऐसा विश्वास महसूस किया है जिसे दुनिया झुठला दे, फिर भी आपका दिल उसे सच मानता रहे? कुरंगनाथ कुछ पल के लिए मौन रह गया, जैसे उसे कोई उत्तर नहीं मिला हो, और फिर बिना कुछ कहे वह वहां से चला गया। लेकिन यह जाना भी अंत नहीं था, यह केवल उस परीक्षा का अगला चरण था जो अब अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। ललिता अब उस गुफा के समीप पहुंच चुकी थी जहां दूर कहीं हिमालय की नीरवता में अनंतानंद ध्यान मग्न बैठे थे। उसकी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी थी, लेकिन उसके कदम अब डगमगा नहीं रहे थे। हर कदम जैसे उसे किसी निश्चित दिशा में ले जा रहा था। क्या यह संभव है कि जब आंखें बंद हो जाएं, तब आत्मा रास्ता दिखाने लगे? वही हो रहा था। उसका हर कदम अब भीतर की आवाज से निर्देशित था। धीरे धीरे वह गुफा के भीतर प्रवेश करती है। अंधकार गहरा था, लेकिन उस अंधकार में भी एक प्रकाश था, एक ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं हृदय से दिखाई देता है। उसे आभास हुआ, यह वही स्थान है, यह वही उपस्थिति है जहां उसका अंत नहीं, उसका पूर्ण होना लिखा है। सामने किसी के होने का एहसास था, एक दिव्य तेज, एक शांत ऊर्जा जो शब्दों से परे थी। ललिता ने बिना देखे ही उन्हें पहचान लिया। वह आगे बढ़ी और अपनी बांसुरी उनके चरणों में रख दी, जैसे अपने समर्पण को उनके हवाले कर रही हो। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें गहराई थी। मैं आपको देख नहीं सकती, लेकिन मेरा हृदय बहुत तेज धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिनकी मुझे तलाश है? ये सवाल नहीं था, ये एक स्वीकार था, एक विश्वास जो किसी प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं करता। अनंतानंद ने उस बांसुरी को उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे बजाया, वही धुन गूंज उठी, वही धुन जो ललिता ने यमुना के तट पर सुनी थी, वही जो उसके सपनों में आई थी। यमुना की लहरों जैसी वह धुन उसके हृदय में उतर गई। अब किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रही। यह वही थे, वही जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। फिर अनंतानंद ने धीरे से उसकी आंखों की पट्टी खोली और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे तन से नहीं,
केवल अपने मन और आत्मा से पहचान लिया। ये शब्द सुनते ही जैसे समय रुक गया, दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू केवल मिलन के नहीं थे, ये वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्ष और विश्वास की जीत के आंसू थे। क्या कभी ऐसा होता है कि एक पल में सारी थकान मिट जाए? वही पल अब उनके सामने था। लेकिन हर मिलन के साथ एक और परीक्षा खड़ी हो जाती है। तभी वहां एक और साधु प्रकट हुए। उनकी वाणी में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम तभी संपूर्ण माना जाएगा जब यह समाज इसे स्वीकार करेगा, जब यह संसार तुम्हारे प्रेम को सत्य और पवित्र मानेगा, तभी तुम्हारा मिलन पूर्ण होगा। यह सुनकर राधा ने तुरंत कहा, प्रेम किसी समाज के बंधन में नहीं बंधता, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उनके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन उस सच्चाई को अब एक और रूप में सिद्ध करना था। अनंतानंद ने उन्हें शांत किया और कहा, राधे, अब युग बदल चुका है। अब समाज प्रेम की परिभाषा भूल चुका है, और यदि हमें इस प्रेम को जीवित रखना है तो इसे केवल महसूस ही नहीं बल्कि समझाना भी होगा। ये केवल उनका मिलन नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, एक संदेश था जिसे पूरे संसार तक पहुंचाना था। फिर अनंतानंद ने उस साधु से पूछा, हमें क्या करना होगा? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें इस राज्य की राजसभा में सभी के सामने अपने प्रेम को स्वीकार करना होगा। तुम्हें वहां राजा, पंडित और प्रजा सभी के सामने यह सिद्ध करना होगा कि एक ब्रह्मचारी साधु और एक साध्वी भी प्रेम के बंधन में बंधकर धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। यह केवल एक घोषणा नहीं थी, यह पूरे युग की सोच को चुनौती देने वाला वचन था। और फिर अगली सुबह जब सूर्य की किरणें महल की दीवारों को छू रही थीं, वे दोनों राजसभा में उपस्थित हुए, शांत, स्थिर, लेकिन भीतर से अडिग। क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब आपके एक कदम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हों? वही क्षण अब उनके सामने था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हम ये क्या सुन रहे हैं कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य का नियम तोड़ दिया है? यह प्रश्न केवल अनंतानंद से नहीं, उस प्रेम से था जो समाज की सीमाओं को पार कर चुका था। लेकिन अनंतानंद ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैंने केवल अपने प्रेम को स्वीकार किया है। उनके शब्दों में न अहंकार था, न विरोध, केवल सत्य था। क्या सच बोलने के लिए कभी आवाज ऊंची करनी पड़ती है? नहीं, सच्चाई अपने आप गूंजती है। उन्होंने आगे कहा, प्रेम कोई काम, वासना नहीं है। प्रेम तो आत्मा का मिलन है। जब युगों पहले राधा और श्री कृष्ण ने प्रेम किया था, तब भी समाज ने प्रश्न उठाए थे, तब भी उन्हें अलग होना पड़ा था। लेकिन क्या उनका प्रेम कम हो गया? नहीं, वह और गहरा हो गया। कभी कभी समाज हमें अलग कर सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम को खत्म नहीं कर सकता। क्या यही सत्य नहीं है? इतना कहते ही ललिता भी आगे बढ़ी। उसकी आवाज में कंपकंपी नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत दृढ़ता थी। उसने कहा, मैंने इन्हें केवल तन से नहीं, मन से भी चाहा है, और अपने इस प्रेम को सिद्ध करने के लिए मैंने हर परीक्षा स्वीकार की है। और फिर उसने उस कठिन परीक्षा का वर्णन किया, कैसे उसने आंखों पर पट्टी बांधकर, बिना देखे, बिना सुने, केवल अपनी आत्मा के सहारे अपने प्रिय को ढूंढ निकाला। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह कोई सामान्य प्रेम नहीं था, यह एक साधना थी, एक तपस्या थी। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ की आंखों में आश्चर्य था, कुछ के भीतर प्रश्न, और कुछ के हृदय में धीरे धीरे एक स्वीकृति जन्म लेने लगी। क्योंकि जब सत्य सामने होता है तो वह धीरे धीरे हर मन को छू लेता है। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि एक सच्ची कहानी हमारे भीतर कुछ बदल देती है? अब सबकी नजरें राजा पर थी, उनके निर्णय पर, जो केवल एक फैसले से अधिक था, एक युग की दिशा तय करने वाला था। राजा कुछ क्षण मौन रहे, जैसे अपने भीतर झांक रहे हों। फिर उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था, मेरी माता मुझे राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कथा सुनाया करती थी, और जब मैं उनसे पूछता कि उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, तो वे चुप हो जाती थी। उनकी आवाज में स्मृति थी, एक अधूरी जिज्ञासा थी, जो आज जाकर पूर्ण हो रही थी। उन्होंने आगे कहा, आज मुझे समझ में आया है कि विवाह समाज का नियम है,
लेकिन प्रेम आत्मा का सत्य है और सत्य को किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल एक निर्णय नहीं था, यह एक स्वीकृति थी उस प्रेम की जो युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने घोषणा की, मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूं। उस क्षण जैसे समय ने एक नया अध्याय लिख दिया। लोगों के मन में जो संदेह थे वे धीरे धीरे पिघलने लगे। एक नई परिभाषा जन्म ले रही थी प्रेम की, जो बंधनों से परे थी, जो प्रमाणों से परे थी, जो केवल अनुभव की जा सकती थी। और कई युगों के बाद राधा और श्री कृष्ण का मिलन फिर से पूर्णता को प्राप्त हुआ, इस बार केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक संदेश बनकर। तो भक्तों, आज का उपदेश यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वचन आपके जीवन में शांति और सही दिशा लाएंगे। मिलते हैं अगले उपदेश में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।